वेलकम टू बियॉन्ड लिमिट। आज हम देखेंगे एल्गोरिथमिक प्रॉब्लम्स का एक छोटा सा पार्ट कि क्या कैसे कैसे सी प्लस में कौन कौन से एल्गोरिथमिक प्रॉब्लम्स होती है। एल्गोरिथमिक प्रॉब्लम्स क्या होती है, थोड़ा सा हम डीप जाते हैं सी प्लस प्लस के अंदर, फिर हम देखते हैं, ओवरव्यू करते हैं इस प्रेजेंटेशन जो कि सारे एल्गोरिथम प्रॉब्लम्स को सी प्लस प्लस में जो आने वाले हैं, उसको कवर कर रहा है। एल्गोरिथम्स क्या होती है, सबसे पहला क्वेश्चन एल्गोरिथम्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग का हमारा इंट्रोडक्शन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है एल्गोरिथम्स क्या। एल्गोरिथम्स का मतलब है किसी भी जो भी हम प्रॉब्लम सोच रहे हैं, जो भी क्वेश्चन हमें दिया गया उसके स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन जो होता है या प्रोसीजर जो होता है उसको हम एल्गोरिथम कहते हैं। हम एल्गोरिथम्स पढ़ क्यों रहे हैं, एल्गोरिथम्स को पढ़ने का एक सेम मेन रीजन है कि ताकि हम कोई भी कोड जो लिख रहे हैं उसको हम और ज्यादा ऑप्टिमाइज लिख सके। मान लीजिए हमको किसी क्वेश्चन सॉल्व करने के 5 तरीके जो हमारे मन में आ रहा है, वो ब्रूट फोर्स अप्रोच है जो कि हमको सबसे आसान अप्रोच कहा जाता है। इसको हम इजीली सॉल्व कर लेते हैं। फिर ऑप्टिमाइज करने के लिए भी हमको एल्गोरिथम की जरूरत है। मान लीजिए किसी क्वेश्चन को हम एरे से कर रहे हैं तो थोड़ा सा ज्यादा आसान है, फिर हम उसको लिंक्ड लिस्ट से कर रहे हैं तो वो और ज्यादा आसानी से सॉल्व हो रहा है। प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स क्या होती है, वो डिवाइड एंड कॉन्कर, जैसे बहुत से टेक्निक्स होती है, डिवाइड एंड कॉन्कर, ग्रीडी, हीप, शॉर्टिंग, बाकी सारी प्रोसेस भी होती है। तो उसके आगे हम आगे देखते हैं डाटा स्ट्रक्चर्स फॉर द एल्गोरिथम प्रॉब्लम के लिए क्या कौन कौन सी होती है, एरेस एंड लिंक लिस्ट। मैंने अभी ऐसे आपको एरे और लिंक लिस्ट का एग्जांपल दिया। एरे क्या करता है, सेम टाइप ऑफ डाटा को स्टोर कराता है, और इसमें क्या होता है, डायरेक्ट एसेस होता है। बस लिंक लिस्ट क्या होता है, वो नोट्स की मदद से एसेस कराता है। तो इसमें क्या होता है, नेक्स्ट जो पॉइंटर होता है, नेक्स्ट जो होता है, वो आपके नेक्स्ट जो एलिमेंट है उसके एड्रेस को स्टोर करा रहा होता है। अब हमें यहाँ पे ये भी समझना होता है कि कौन से ऑपरेशन को करने के लिए कौन सा डाटा स्ट्रक्चर एग्जैक्ट काम करेगा और कौन सा मेमोरी कंस्ट्रेंट को भी लेस करेगा। अब सर्चिंग एल्गोरिथम्स कौन कौन से होते हैं, लीनियरी एंड बाइनरी सर्च। तो लीनियर सर्च क्या होता है कि हम क्या कर रहे हैं, लीनियरी सर्च का मतलब क्या है कि हम किसी भी एलिमेंट को चेक कर रहे हैं सिक्वेंसली, ये सिंपल और स्लो होता है। बाइनरी सर्च में क्या होता है, हम डिवाइड कर देते हैं इंटरवल को, हाफ इंटरवल में हम चेक करते हैं, फिर हाफ इंटरवल में चेक नहीं करते हैं। अगर बड़ा आ रहा है तो अबव हाफ में चेक करेंगे, और स्लो स्मॉल आ रहा है तो छोटे हाफ में चेक करते हैं। परफॉर्मेंस का क्या, बाइनरी सर्च जो कि होता है ज़्यादा फास्टर होता है एज कम्पेयर टू लीनियर सर्च इन स्पेसिफिकली लार्ज एरेस, ठीक है। अब सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स कौन कौन सी, बबल सॉर्ट, सिलेक्शन और इंसर्शन सॉर्ट। बबल सॉर्ट क्या करता है कि हम एडजेसेंट एलिमेंट को स्वैप करते हुए चलते हैं, बट सिंपल तो है पर इनफिशियंट है, ये बहुत ही ज़्यादा टाइमिंग कंज्यूमिंग। अब सिलेक्शन शॉर्ट क्या होता है, सिलेक्शन शॉर्ट में क्या होता है, हम मिनिमम एलिमेंट को लेते हैं, उसको स्वैप कर देते हैं फर्स्ट पोजीशन पे, फिर ऐसे ही हम सारे में से यही करते हैं, सबको मिनिमम एलिमेंट लेते हैं, फिर हम उसको फर्स्ट एलिमेंट में स्टोर करा देते हैं। उसके बाद इंसर्शन शॉर्ट में क्या होता है कि हम फाइनली जो सॉर्टेड एरो होता है उसमें वंस एट अ टाइम लेते हैं, उसको एक जगह पे स्टोर कराते जाते हैं उसकी एग्जैक्ट पोजीशन में, जो एलिमेंट है उसको एग्जैक्ट पोजीशन पे स्टोर कराते हैं। डिवाइड एंड कॉन्कर में क्या कहता है, मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट। मर्ज सॉर्ट में क्या होता है, हम जो भी एरेस होता है उसको दो दो भाग डिवाइड्स करते थे, पार्ट्स 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 में हम एक एक पार्ट को सॉर्ट करते हुए जाते हैं। फिर सबसे लास्ट में जब सिंगल सिंगल एलिमेंट बनते हैं तब हम सॉर्ट, फिर कंबाइन 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 करते हुए ऊपर आते हैं। क्विक शॉर्ट में क्या होता है, हम पाइवट एलिमेंट को सेलेक्ट करते हैं। पाइवट एलिमेंट का मतलब क्या होता है, जिसके लेफ्ट साइड भी उसका उससे छोटा और राइट साइड भी उससे छोटा होता है, ऐसे अलग अलग में अलग अलग कंडीशंस दी हुई होती है क्वेश्चंस में। फिर उसके बाद हम पार्टीशन करते हैं एरे का पाइवट के अकॉर्डिंग, और फिर हम दोनों को सब मर्ज करके एक अच्छा आउटपुट निकालते हैं। इसको हम आगे देखेंगे भी कौन कौन से शॉर्ट्स और क्विक शॉर्ट्स, मर्ज शॉर्ट कैसे कौन से काम करते हैं। इफिशियंसी क्या होती है, दोनों सॉर्टिंग एल्गोरिथम जो भी उनकी इफिशियंसी बहुत अच्छी होती है लार्ज डेटा सेट्स के लिए। डायनामिक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स एंड एग्जांपल। डायनामिक प्रोग्रामिंग क्या है, डायनामिक प्रोग्रामिंग सबसे अच्छा एक टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर है जो कि हम बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को, रिपीटिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं। इसमें सबसे पहला क्या रीजन होता है, ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स जब होती है उनको काम करने के लिए हम डायनामिक प्रोग्रामिंग का यूज कर सकते हैं। ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर्स होते हैं और मेमोराइजेशन होती है। इसको हम बात देखेंगे भी आगे कैसे कौन कौन से काम करते हैं। बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होती है, हमको बहुत, हमारा क्या काम है, हमको रोज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्वेश्चंस की, लीड कोड और हैकर रैंक की, या और भी प्लेटफॉर्म्स आप ले सकते हैं, GFG, कोड फोर्सेस, मैनी प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, हमें सारी कोड्स को लिखने के साथ साथ हमको उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी समझनी पड़ेगी, एक्सप्लोर करना पड़ेगा एडवांस टॉपिक्स को जैसे ग्राफ, एल्गोरिथम्स और ट्रीज, तो हमारी नॉलेज बढ़ेगी। थैंक यू सो मच।